जी हाँ, जैमर की गाड़ी नजर आ गई है। प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चल रही जैमर की गाड़ी भी नजर आ गई है और वो गेट के अंदर दाखिल हो रही है। तो प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं सिविल अस्पताल के अंदर और ये जो गाड़ियों का काफिला है, ये देखिए प्रधानमंत्री के काफिले के साथ में जो गाड़ियां चल रही हैं वो सिविल अस्पताल के अंदर में दाखिल हो रही हैं और जल्द ही आपको प्रधानमंत्री की गाड़ी भी नजर आएगी। तो फिलहाल वो तमाम गाड़ियां जो कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ में हैं वो सिविल अस्पताल में अंदर दाखिल हो चुकी हैं। वो जैमर गाड़ी भी जो है दाखिल हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुक रही हैं, यहाँ से संभवतः प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है दूसरी डायरेक्शन में भी मुड़ सकती है। जी नहीं, फिलहाल जैसी जानकारी मिल रही है, जिस तरीके का मूवमेंट है, ये गाड़ियाँ सीधे सामने आ रही हैं। हम अपने दर्शकों को सीधा तौर पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो सीधा इसी गेट के आसपास आ रही है जहां पर हम मौजूद हैं। तो इस वक्त जो हलचल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको नजर आ गए हैं। मेहरबान, हाँ इसी फ्रेम पर हमको क्लोज रखना होगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सिविल अस्पताल में। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि ये वो रूट था जहां पर प्रधानमंत्री के लिए इंतजाम किया गया था, प्रधानमंत्री के काफिले के लिए, मूवमेंट के लिए। और अब प्रधानमंत्री अब आपको उतरते हुए नजर आएंगे गाड़ी से। प्रधानमंत्री के साथ में देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल हैं, उसके अलावा हर्ष सिंघवी जो कि गृह मंत्री है वो मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री अभी गाड़ी में मौजूद हैं। उसके साथ ही में पीछे से CR पाटिल जो कि जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो जो है हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। राम मोहन नायडू पीछे से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है जो हलचल है वो सिविल अस्पताल के इस दौर पर है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ ही में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू वो लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। उसके अलावा भूपेन्द्र भाई पटेल, और ये लीजिए प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर गाड़ी से उतरते हुए सिविल अस्पताल से, ये ABP न्यूज़ के दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा मौका है जो प्रधानमंत्री की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना तो समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री अमूमन इस तरीके से इतना धीरे धीरे चलते हुए आपको नजर नहीं आती है। प्रतिमा, प्रधानमंत्री के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम मैंने भी कवर किए हैं और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज आज बहुत ही अलग है। अमूमन प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की नहीं होती है। जब वो किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जब वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत जो है एक हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव या एनर्जी के साथ वो जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री सिर झुका करके अंदर गए हैं, यकीन मानिए ये वो प्रधानमंत्री की यूजुअल बॉडी लैंग्वेज नहीं है और समझा जा सकता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, ये वो प्रधानमंत्री का गृह राज्य का ये वो जो है कैपिटल गांधीनगर, यहाँ जहाँ से जो है मुख्यमंत्री रहे 12 सालों तक, वहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है। और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि गुजरात मेरा घर है, गुजरात से मैं आता हूँ, भले ही आज मैं दिल्ली में हूँ लेकिन मेरी जो जड़ें अभी भी, मेरी रूट्स अभी भी गुजरात से कनेक्टेड है। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रतिमा, मैं निश्चित तौर पर ही कह सकता हूँ कि इससे पहले प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की, ये भी कंफर्म हो गया है कि पहले जहां पर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और कोशिश की है जानने की कि पूरी दुर्घटना हुई कैसे। हालांकि ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि पूरी दुर्घटना किस तरीके से हुई, विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ है, वो भी वो विमान जो कि बहुत ही एडवांस बताया जा रहा है टेक्नोलॉजिकली, और उसके बावजूद अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो उसकी वजह क्या रही ये पता लगाने की कोशिश अब जांच एजेंसियां करने वाली हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें आप तक मेरे सहयोगी पहुंचा रहे हैं कि सिविल अस्पताल अब दूसरा अस्पताल है जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और ये संभव है कि वहां वो घायलों से और घायलों के परिजनों से मुलाकात करें। इस दौरान वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इस दुखद हादसे में जो कि एविएशन हिस्ट्री में काले पन्नों में दर्ज होने वाला ये हादसा है, इसमें 265 लोगों की मौत हुई है। 241 वो लोग जो इस विमान में सवार थे, कुल 242 लोग इस विमान में सवार थे लेकिन 241 की मौत हुई है। एक शख्स जो जिंदा बच गए, हो सकता है उससे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो क्योंकि उसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। गणेश ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। गणेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि विश्वास कुमार रमेश से वो मिलने वाले हैं और मिलने वाले हैं। B7 वार्ड के बेड नंबर 35 पे विश्वास कुमार हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या देखा। पायलट ने उन कुछ भाई पटेल हैं, उसके अलावा हर्ष सिंह भी नजर आ रहे हैं, राम मोहन नायडू नजर आ रहे हैं। और प्रतिमा, ये जो तस्वीरें हैं ये अस्पताल के परिसर के अंदर की तीसरे फ्लोर की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री अब उस वार्ड में जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री गेट से दाखिल होते हैं और गेट के अंदर तीसरे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ अभी जो हमने देखा है कि CR पाटिल जो कि जो प्रदेश
अध्यक्ष हैं वो उनसे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सीआर पाटिल के साथ ही में हमको हर्ष सिंघवी नजर आ रहे थे। उसके अलावा भूपेन भाई पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं वो नजर आ रहे थे। राममोहन नायडू जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं वो नजर आ रहे थे। तो प्रधानमंत्री के साथ में जो तमाम लोग चल रहे हैं वो एक एक करके उनके पास जो जानकारी है वो ब्रीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं वो अस्पताल परिसर के अंदर, हालांकि हम बाहर खड़े हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जितनी मुमकिन हो तस्वीरें वो दिखा सके। तो अभी जो है हमने जो तस्वीरें दिखाई अस्पताल परिसर का जो तीसरी मंजिल थी, तीसरी मंजिल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और अब वो उस वार्ड की तरफ जा रहे हैं जहां पर जो इस हादसे में, दुर्घटना में जो गंभीर रूप से घायल डॉक्टर्स थे या फिर जो अन्य लोग थे उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो बिल्डिंग है ये वो मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर इस वक्त जो प्रधानमंत्री जो मौजूद हैं। और अब जैसी जानकारी मिली है प्रधानमंत्री उस वार्ड में पहुंच चुके हैं जहां पर वो जो है गंभीर रूप से घायल, ये जो दुर्घटना हुई है इसमें गंभीर रूप से घायल, देखिए यात्रियों के बारे में जानकारी है कि वो उसमें से सिर्फ एक ही सर्वाइवर है और वो भी इसी वार्ड में मौजूद है। लेकिन उसके अलावा 30 से 40 लोग जैसे हमको जानकारी मिली है वो भी यहाँ पर भर्ती हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जैसे हमको जानकारी मिली है कि वो तमाम जो घायल हैं उनसे तो बातचीत करेंगे, लेकिन वो जो एक सोल सर्वाइवर है जिसके कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मिले थे उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल इस वक्त अस्पताल परिसर पे ही पूरा फोकस है क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ में ही जो सीआर पाटिल है वो जो केंद्रीय मंत्री भी है, जल शक्ति मंत्री है वो है, भूपेन भाई पटेल है वो जो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा हर्ष सिंघवी जो राज्य के गृह मंत्री है वो मौजूद हैं। तो नेता भी हैं, उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो उनको प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर कैसी जो इस वक्त जो है उनकी हालत है। जो लोग जो है गंभीर रूप से घायल तो उनकी हालत कैसी है। लेकिन प्रतिमा मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है जो हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यकीन मानिए प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की आपको आम तौर पर नहीं दिखती है। क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे हैं तो वो उस दौरान बहुत धीरे धीरे, उनको जो 6 कदम चढ़ने थे लेकिन बहुत धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़े हैं और उसके बाद में सिर उनका झुका हुआ था और इस दौरान यहाँ पर किसी से बात करते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आए। हालांकि जब प्रधानमंत्री अंदर पहुँचे हैं वार्ड में जाने से पहले उन्होंने सीआर पाटिल से जानकारी ज़रूर ली है, राममोहन नायडू से जानकारी ज़रूर ली है, अभी डॉक्टर से जो उनको ब्रीफ ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की ये वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है जो अमूमन हम लोग जो है देखते रहे हैं और समझा जा सकता है प्रतिमा कितनी बड़ी दुर्घटना है। अगर हम जो भारत के एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, उसके दुर्घटनाओं की बात करें तो जो एक बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें इस दुर्घटना का जिक्र होगा और इसी वजह से ये दुर्घटना इतनी ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री के लिए भी जो है और ज़्यादा दुख देने वाली है। क्योंकि विजय रूपाणी जिसका जिक्र मेघा कर रही थी कि उनके इतने करीबी थे वो इस दुर्घटना में उन्होंने जान गंवाई है। तो प्रतिमा देखिए हम यहाँ पर जो है बहुत सारे जो करीबी लोग हैं, जो परिजन हैं, उनसे जो मुलाकात कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका जो दर्द हमको समझ में आ रहा है। तो आप यकीन मानिए प्रधानमंत्री का दर्द उससे ज़्यादा कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो भी परिजन हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आए हैं, भले ही सीधे तौर पर खून का रिश्ता विजय रूपाणी से ना हो, लेकिन बेहद ही करीबी प्रधानमंत्री के करीबी नेताओं में जिन लोगों का नाम आता है उसमें विजय रूपाणी का नाम आता रहा है। और कुछ देर पहले मेघा इस बात का जिक्र भी कर रही थी। और अभी जैसी जानकारी मिली है, ये सामने ये जो बिल्डिंग है इसी में तीसरी मंजिल पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर जो जितने भी जो है डॉक्टर्स जो कि जो घायल हुए हैं या फिर जो अन्य लोग घायल हुए हैं उनसे जो है इस वक्त जो है बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का गृह राज्य जहां पर वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री जब भी गुजरात आते हैं वो यही कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आया हूं। तो यकीन मानिए प्रधानमंत्री के लिए ये जो हादसा रहा है उनके लिए एक बड़ी पर्सनल क्षति भी रही, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, माना जा रहा है कि घायलों से वो मुलाकात करने वाले हैं। वो तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच चैलेंज उन घायलों को जल्द से जल्द ठीक करने का भी है जो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं इस हादसे में, क्योंकि 24 ऐसे लोगों की मौत हुई है जो इस हादसे की चपेट में आए हैं, जो उस विमान में सवार नहीं थे। यही वो एरिया है जहां पर वो विमान गिरा था और जो बिल्डिंग है वहां पर जिस तरीके से प्लेन के बड़े बड़े मलबे गिरे थे, विंग तक यहां पर आकर गिरा था, इंजन के बड़े बड़े हिस्से यहां पर इस इलाके में आकर गिरे थे और जिस बिल्डिंग पर गिरे थे वो जूनियर डॉक्टर्स का मेस था जहां पर वो लोग खाना खा रहे थे और किसी ने भी
कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब का इलाका है। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ देर में, कुछ सेकंड्स में यहाँ से प्लेन या तो टेक ऑफ कर रहे हैं या तो लैंडिंग कर रहे हैं ठीक इसी इलाके के ऊपर। देखिए अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इंडिगो का एक विमान यहाँ से ऊपर आपको जाता हुआ नजर भी आ रहा है। तो सोचिए कैसी सिहरन अभी भी पैदा करती है ये तस्वीरें, क्योंकि कल एयर इंडिया का विमान AI-171 भी कुछ इसी तरीके से टेक ऑफ किया था, लेकिन टेक ऑफ के महज कुछ ही सेकंड्स बाद वो इसी इलाके में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। धुएं का जो गुबार था, आग का जो गुबार था, वो तस्वीरें हर किसी ने देखी थी और हतप्रभ रह गया था। लेकिन अभी इस पूरे इलाके में आप देखिए NDRF के जवान आपको दिखाई देंगे, CRPF के जवान आपको नजर आएंगे, जो स्थानीय पुलिस है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्योंकि इस इलाके को अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं किया जा सका है। कल तक पूरे रात भर ऑपरेशन चलाया गया और 80% मलबे को यहाँ से हटा लिया गया, लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है इस इलाके को पूरी तरीके से साफ करने की, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां अभी आगे हैं। इन्वेस्टिगेशन जब इस पूरे मामले की शुरू होगी तो किस तरीके से क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन इस बीच सिविल अस्पताल से बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद है। मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, गणेश और पिंकी राजपुरोहित सिविल अस्पताल में ही मेरे साथ हैं। मैं कोशिश करूंगी उनसे बात करने की। गणेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो क्या कुछ डिटेल्स आप दे पाएंगे? इस वक्त तस्वीरें अंकित गुप्ता हम तक पहुंचा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अस्पताल के अंदर है। जी बिल्कुल, जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि प्रतिमा B7 वार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। B7 वार्ड में करीब करीब 18 घायल हैं, जिनमें एक घायल बेड नंबर 35 का विश्वास कुमार रमेश है। C7 और C8 में करीब करीब 22 से 23 लोग हैं, जहां वो मुलाकात करेंगे। ICU में 2 पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट का नाम है कमलेश पटनी। ये कमलेश पटनी वही शख्स है जिन्होंने मेस में जब प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर वो अपनी पत्नी के साथ काम करते हैं। दोपहर का खाना वो खा रहे थे। प्लेन क्रैश होने के बाद उन्होंने अपने सुपरवाइजर के कहने पर वहां पर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की, जिसमें वो भी झुलस गए और उन पर अब फिलहाल ICU में उपचार चल रहा है। तो वहां पर भी जाकर शायद रेखा पटनी उनकी पत्नी से वो मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों ने बहुत बड़ा काम वहां पर किया था। दोनों सेफ थे, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने बचाने की कोशिश की थी लोगों को, डॉक्टर्स को, जो वहां पर इस मलबे में या उस प्लेन क्रैश में फंस गए थे। तो ऐसी स्थिति में उनसे भी शायद PM मुलाकात कर सकते हैं। तो ये एक ही फ्लोर है। ये फ्लोर करीब करीब तीनों वार्ड्स, ICU वार्ड C8, C7 और B7, ये तीनों एक ही फ्लोर पर है और तीनों के बीच का अंतर करीब करीब 100 से 200 मीटर का है। तो वो पूरा अंतर पैदल चलकर PM मोदी तीनों वार्ड्स में जाकर लोगों से, घायलों से बात करेंगे और वार्ड के बाहर मौजूद परिजनों से भी हालचाल जानेंगे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर से बात कर सकते, किस तरह का इलाज हो रहा है, क्योंकि कई पेशेंट्स यहाँ पर बर्न इंजरीज के साथ आए हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी या तमाम एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पर पहुंची नहीं पहुंची, इसका भी ज़्यादा PM मोदी ले सकते हैं। तो ऐसे में ट्रीटमेंट, परिजनों के हाल, जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनका हाल जानेंगे और खास तौर पर कुछ समय विश्वास कुमार से वो बात जरूर करने वाले हैं। गणेश, इस बीच में कुछ तस्वीरें यहाँ पर भी दिखाना चाहूंगी जो मैंने यहाँ पर देखी हैं। ये डॉक्टर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 डॉक्टर्स की बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये 2 डॉक्टर्स इसी हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं। उस वक्त जब घटना हुई तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। अभी हमने इनको देखा कि ये यहाँ पर जो मौका वारदात पर पुलिस मौजूद है, उनसे कोशिश कर रही थी, एफर्ट कर रहे थे ये लोग कि इन्हें अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि अभी भी इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कहीं पर भी किसी भी चीज़ के सबूत हो सकते हैं। ऐसे में इन्हें उल्टे पाँव लौटा दिया गया है, ये कहते हुए कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहीं पर खड़े होकर ये कोशिश कर रहे थे कन्विंस करने की पुलिस ऑफिसर्स को कि हमें अंदर जाने दिया जाए। और जब हमने इनसे बात की, कैमरा पर तो बात नहीं करना चाह रहे थे, पर इनका कहना था कि हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स अंदर हॉस्टल में मौजूद है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हमारे डॉक्यूमेंट्स का आता पता नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसी में जाने की कोशिश ये कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके को चूंकि कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये संभव नहीं हो पाया। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। मुझे बताया जा रहा है शायद अंकित गुप्ता के पास कोई अपडेट है। अंकित,
प्रतिमा, यहाँ पर जो फिर से मूवमेंट हुआ है, वार्ड के बाहर मूवमेंट हुआ है। जो एसपीजी के जवान जो प्रधानमंत्री के पीछे पीछे गए थे वो अभी यहाँ से निकले हैं। तो उम्मीद की जा रही है अगले कुछ सेकंड के अंदर आपको प्रधानमंत्री एक बार फिर से अब वार्ड से बाहर निकलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के साथ में जो सुरक्षाकर्मी थे वो अभी यहाँ से निकल के आगे आ चुके हैं। तो माना यह जा रहा है क्योंकि सुरक्षाकर्मी प्रधानमंत्री के पीछे पीछे वार्ड के, और देखिए मूवमेंट जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ और संभवतः जल्द ही आपको प्रधानमंत्री भी आते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त जो है जो तीसरी मंजिल जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद है वहां पर इस वक्त जो है ये देखिए मूवमेंट हो रहा है और प्रधानमंत्री अब गेट से बाहर निकलते हुए, प्रधानमंत्री गेट से बाहर निकलते हुए वार्ड में जहां पर वो मरीजों से मिले थे। और देखिए प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त आगे आगे चलते हुए राम मोहन नायडू अब हमको नजर आ रहे हैं इस साइड से, हर्ष सिंघवी पीछे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त राम मोहन नायडू जो है सीआर पाटिल चल रहे हैं, भूपेन भाई पटेल चल रहे हैं और सीआर पाटिल और प्रधानमंत्री अभी भी जो है बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूपेन भाई पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के, वो जो है आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री के, राम मोहन नायडू प्रधानमंत्री के लेफ्ट हैंड साइड पर है, सीआर पाटिल राइट हैंड साइड पर है और उसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी और जो डॉक्टर्स की जो टीम थी वो यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जो है तीसरी मंजिल से निकल चुके हैं, यानी कि करीबन 10 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है वो जो घायल डॉक्टर्स से उनसे। और अब अगले जो 1 मिनट बाद प्रधानमंत्री जो है कहाँ नजर आएंगे, वापस अपनी गाड़ी में बैठते हुए। तो मेहरबान सिंह जो हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन है, अब वो अपना फोकस कर रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर और प्रधानमंत्री की ये गाड़ी देखिए जो है वापसी के लिए तैयार खड़ी हुई है, रूट लगा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है कुछ सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री, क्योंकि लिफ्ट से जो है ऊपर से नीचे यहाँ पर तक पहुंचेंगे, तो उम्मीद की जा रही है अगले जो कुछ सेकंड के अंदर ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि अब जो है ये भी जो है एक जानकारी आई थी कि प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होने से पहले मुमकिन है कि विजय रूपाणी के परिवार वालों से या फिर जो लोग घायल हुए हैं और या फिर जो मृतक हैं उनके जो परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुमकिन है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। और देखिए प्रधानमंत्री अब आपको जो जल्द ही बाहर निकलते हुए नजर आएंगे क्योंकि सुरक्षाकर्मी जो उनके आगे आगे बढ़े थे वो अब यहाँ गेट से बाहर निकल चुके हैं, पूरा फोकस इस गेट के ऊपर। और अब प्रधानमंत्री जल्द ही आपको इस गेट से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो करीबन 10 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री वार्ड में रहे हैं। हालांकि इस दौरान सुनिश्चित ये भी किया गया कि जो बाकी मरीज हैं उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, लिहाजा उसी हिसाब से इंतजाम किए गए थे। वो अगर जो बाकी कोई मरीज आ भी रहा था तो उसको जो है अगर ज़रूरत है तो उसको दूसरे गेट से अंदर भेजा जा रहा था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल है लिहाजा उसका पालन करते हुए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस गेट पर भले ही जो है बाकी लोगों की एंट्री ना हो रही हो, लेकिन बाकी जगहों पर से लोगों को जो मरीज़ हैं या जो परिजन हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री आप जल्द ही आपको जो है देखिए एसपीजी के जो जवान हैं वो बाहर निकल चुके हैं और अगले कुछ सेकंड के अंदर अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री भी आपको यहां नजर आएंगे तो कहना गलत नहीं होगा। और ये देखिए प्रधानमंत्री बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर मैं उसी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर भी बाहर आए हैं तो वो उनकी यूजुअल बॉडी लैंग्वेज नहीं है जिससे हम परिचित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं और गुजरात में खास तौर पर जब आते हैं, उनका गृह राज्य है, तो यहाँ पर वो एक अलग ही उत्साह होता है, एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज होती है। प्रधानमंत्री के बहुत सारे रोड शोज हमने कवर किए, बहुत सारे कार्यक्रम गुजरात में भी कवर किए हैं, लेकिन आज बहुत अलग प्रधानमंत्री के लिए ये जो दुख है, क्योंकि उनका जो है एक अपना करीबी भी, भले ही जो है वो खून का रिश्ता ना हो, लेकिन विजय रूपाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी जो भरोसेमंद लोगों में से जिनकी जो गिनती होती रही है उनको खोया है। तो प्रतिमा लगातार हमने यहाँ पर जो है उन परिजनों से बातचीत की है जिन्होंने अपनों को खोया है। यहाँ पर भले ही वो खून का रिश्ता प्रधानमंत्री का विजय रूपाणी से नहीं था, लेकिन बेहद करीबी रिश्ता था और इसी वजह से ये जो एक निजी क्षति है प्रधानमंत्री के लिए भी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं लिहाजा उनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनके अपने दायित्व भी हैं। उनको देश के बाहर G7 के लिए जाना है, कनाडा जाना है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो है वो सुबह जो है दिल्ली से निकले, अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद में जैसे हमको जानकारी मिली है 1.5 से 2 घंटे का वक्त वो यहाँ पर बिताएंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर जो है उसके बाद जो है G7 के लिए कनाडा के लिए रवाना होंगे। अंकित, ये तस्वीरें दिखाते हुए एक अपडेट देते चलिए कि क्या विजय रूपाणी के परिजनों से भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अस्पताल पे तो वो पहुंचे हैं, मुलाकात भी की है, किस किस से की है इसकी डिटेल सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या विजय रूपाणी के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे पीएम?
प्रतिमा आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ हमको जो है हमने जब बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि मुमकिन है कि प्रधानमंत्री जी उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों से, क्योंकि उनका एक अलग ही रिश्ता रहा है विजय रूपाणी से और उनके परिवारजनों से। तो ऐसे में जो है मुमकिन है कि प्रधानमंत्री की वो मुलाकात हो, लेकिन वो कहाँ होगी? क्या जो यहाँ गेस्ट हाउस है जहाँ पर बाकी परिजनों को रखा गया है वहाँ पर होगी, या फिर जो है एयरपोर्ट जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे वहाँ पर होगी? अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे कि जो ये ज़रूर बता रहे थे जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, उनका ये ज़रूर कहना था कि मुमकिन है प्रधानमंत्री विजय रूपाणी जी के परिवार वालों से मुलाकात ज़रूर करें। और प्रतिमा जैसे हमको जानकारी मिली है, हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है, लेकिन वो जो एक लोन सर्वाइवर यानी कि एक अकेला व्यक्ति जो कि इस पूरे हादसे में जिंदा बचे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल पूछा, ऐसी जानकारी बाहर निकल के आ रही है। लेकिन अभी हमारे सामने वो मुमकिन है वो तस्वीरें भी आएँ या वो वीडियोज़ आएँ तो उससे आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने उनसे उनका हालचाल पूछा है और पूछा है अब क्या वो स्वस्थ हैं। बाकी डॉक्टरों से जो तमाम मरीज थे उनका हालचाल लिया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे वो लोग जो कि विमान में सवार थे, लेकिन वो जो अब जिनके पार्थिव शरीर यहाँ पीछे बिल्डिंग में मॉर्चरी में है जहाँ पर उनके परिजन पहुँचे हुए हैं DNA जो सैंपल देने के लिए, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री ने जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी यहाँ जानकारी ली है। देखिए प्रधानमंत्री को ब्रीफ इस वक्त जो है कई स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ब्रीफ कर रहे हैं, उसके अलावा गृह मंत्री हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं, उसके अलावा जो है जो यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं और CR पाटिल प्रधानमंत्री को वो ब्रीफ कर रहे थे, राम मोहन नायडू वो लगातार ब्रीफ कर रहे थे, उसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जो है प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही में जो है जो डॉक्टर्स की यहाँ पर टीम है, सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, जिनकी देखरेख में पूरा जो है ये फिर चाहे वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो, DNA जो है सैंपल लेने की कार्रवाई हो, या फिर अभी जो वार्ड में जो मरीज़ भर्ती हैं उनकी जो है सेहत कैसी है, प्रधानमंत्री को हर चीज़ के बारे में ब्रीफ किया गया है। तो प्रतिमा अब आप खुद समझिए, प्रधानमंत्री सुबह करीबन जो 7 बजे के आसपास दिल्ली से चलते हैं, 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ करीबन 1.5 घंटे के आसपास का वक्त गुजारेंगे, वापस दिल्ली जाएंगे और वहाँ से फिर वो कनाडा G7 के लिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा देश के लिए एक बड़ा हादसा, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको संवेदना देने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, और उन परिजनों से ये दरख्वास्त की गई है कि DNA सैंपल्स वो देने के लिए आए ताकि शवों की पहचान हो सके। और ये खबर हम तक लगातार पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी भी पहुंचा रही हैं। सुबह से कई परिजनों से उन्होंने बात भी की है जो सैंपल्स देने के लिए पहुंचे हुए हैं। पिंकी, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद अस्पताल पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि घायलों से उनकी मुलाकात हुई है, आपको क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? देखिए, खबर ये मिल रही है कि हो सकता है कि वे परिजनों से भी मिले जो यहाँ पर DNA टेस्टिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर सुबह से ही जो है आप देख सकते हैं कि DNA टेस्टिंग चल रहा है। परिवार वालों का जो है इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक एक पल उनके लिए निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शवों की पहचान जो है वो नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि लगातार DNA टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। हमारी अभी भी कुछ परिजनों से बात हुई थी, जिसमें एक ललिता बेन से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि उनकी सास जो है खाना बनाती थी उस मेस में, और उनकी 2 साल की बच्ची जो सिर्फ बात कह सकती थी वो भी उनके साथ थी जब ये पूरा हादसा जो है वो घटा वहाँ पर, और उस हादसे में उन्होंने अपनी सास और 2 साल की बच्ची को गंवा दिया। तो कहीं ना कहीं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन परिवार वालों को एक कभी ना जिंदगी में मिटने वाला एक ऐसा दर्द मिला है, और अब जो है उनके लिए एक एक क्षण निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस वक्त शवों की हालत इतनी ख़राब है कि कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन है। इस बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार कि एक तरफ जहां डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार DNA टेस्टिंग कर रही है, और यहां पर पुलिस सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहां पर भी आकर परिजनों से मिले। फिलहाल इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंतज़ार यहाँ पर इसी बात का हो रहा है कि क्या वे यहाँ पर भी परिजनों को मिलने के लिए पहुँचेंगे, घायलों से मिले। और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज जैसे कि हमारे मित्र अंकित भी बता रहे थे, उससे वाकई पता चलता है कि कितना बड़ा हादसा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना पर्सनल जो है ये इसे कह सकते हैं, जहां पर उन्होंने एक और जहां कई मौतें तो वहीं दूसरी उन्होंने अपने सहयोगी विजय भाई रूपाणी को खोया है। तो साफ तौर पर एक बड़ा हादसा और कभी ना मिटने वाला ये दर्द उन तमाम परिवारों के लिए जो यहाँ क्षण क्षण उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि DNA रिपोर्ट आए, लेकिन उसके लिए भी 72 घंटों का इंतज़ार इनके लिए बहुत लंबा होने वाला है। बैक टू यू।
बिल्कुल। अब मैं अंकित का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अंकित, चूंकि डीएनए सैंपल्स देने के लिए परिजन एक हॉल में इकट्ठा हैं जहां से पिंकी लगातार अपडेट तक पहुंचा रही हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं या अभी भी कुछ और लोगों से मुलाकात होनी बाकी है? मैं इस बीच गणेश ठाकुर का रुख करना चाहूंगी, वो भी सिविल अस्पताल में ही मौजूद है। गणेश, ऐसा माना जा रहा था कि जो एकमात्र विमान में बचे यात्री हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर सकते हैं, वो घायल अवस्था में, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्या उनको लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? ठीक है, मैं गणेश ठाकुर का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच मेरे तमाम सहयोगी जो सिविल अस्पताल में मौजूद हैं वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ वक्त तक सिविल अस्पताल में ही मौजूद थे। कोशिश उनकी रही होगी घायलों से मुलाकात करने की, यहाँ तक कि डॉक्टर से बात करने की कि किस तरीके से वो घायलों का उपचार कर रहे हैं और हर संभव मदद घायलों तक, उनके परिजनों तक पहुँच सके, इसको लेकर हो सकता है कि बातचीत हुई हो, उसका इंतजार हमें है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुँचने के बाद इसी क्रैश साइट पर मौजूद थे जहाँ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद सिविल अस्पताल का उन्होंने रुख किया है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहां से लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि इस पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के उनके साथ मौजूद हैं। उसके अलावा हर्ष सांघवी जो कि गृह मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और परिजनों से भी हो सकता है कि उन्होंने मुलाकात की हो। डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मुझे बताया जा रहा है कि मेरे सहयोगी वापस रिकनेक्ट हो गए हैं मेरे साथ। अंकित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या कुछ अपडेट आप दे सकते हैं सिविल अस्पताल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? ठीक है, पिंकी राजपुरोहित का रुख कर लेते हैं। पिंकी, आप बता सकते हैं कि क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या परिजनों से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होनी है या फिर हो पाएगी? देखिए, यहाँ पर इंतजार इसी बात का हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल जो है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम ऑफिशियल्स जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। ये वो हॉल है जहाँ पर लगातार डीएनए टेस्टिंग जो है वो किया जा रहा है। परिजन यहाँ पर मौजूद है और एक एक कर उनका डीएनए टेस्ट यहाँ पर हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और आप देख सकते हैं कि जगदीश पंचाल जो कि गुजरात में मंत्री और साथ ही हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ मौजूद है। तमाम ऑफिशियल्स यहाँ पर परिजनों से मिल रहे हैं, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ परिजनों से मिलने आए। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंतजार हर किसी को यहाँ पर इसी बात को लेकर है। जिस तरह से ये हादसा जितना बड़ा है उसमें लगातार हम बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है शवों को पहचानना और यही कारण है कि अब भी 72 घंटे तक इंतज़ार करना होगा जब डीएनए रिपोर्ट आएगी और उसके बाद उन शवों को जो उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये डीएनए टेस्ट चल रहा है और जो राज्य के मंत्री है वो यहां पहुंच रहे हैं परिजनों से मिलने के लिए। ठीक है, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी ओर से दिया गया कोई भी अपडेट कि घायलों की स्थिति इस वक्त किस तरीके की है। उन्हें तुरंत अस्पताल तो पहुंचा दिया गया था, लेकिन क्या सभी खतरे से बाहर हैं या नहीं, ऐसी कोई डिटेल्स शेयर की जाएंगी क्या हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा जब वो मीडिया से जो है बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से हर एक कोने का जो जायज़ा ले रहे हैं कि क्या तमाम जो फैसिलिटीज़ है खासतौर पर परिजनों के लिए क्या वो उन्हें सही से हो पा रही है, क्या डीएनए टेस्ट उन्हें सही से जो है हो पा रहा है विद ऑल फिजिबिलिटी से सही से उन्हें मिल पा रहा है कि नहीं। ये तमाम सुविधा जो है वो देखने के लिए यहाँ फिलहाल पहुँचे थे और परिजनों को हौसला अफजाई करने, एक तरह से उन्हें धैर्य बंधाने के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल भरा क्षण है इस वक्त उन तमाम परिजनों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। कई ऐसे लोग जो मेस में काम कर रहे थे और यकायक जब ये हादसा उस मेस पर जब ये विमान गिरा तो उन्होंने भी अपनों को खो दिया और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक कभी ना खत्म होने वाला वो दर्द जो जी इन लोगों के लिए जो है ये हमेशा का एक दर्द बन गया है और हर किसी को इंतज़ार एक एक क्षण का यही है कि कब उन्हें अपनों का जो अपने लव्ड वन का जो शव है वो उन्हें कब मिलेगा, इस बात का इंतज़ार, क्योंकि जो यादें थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक दर्द यहाँ पर बयान करते तमाम परिजन जो एक एक पल का इंतजार कर रहे हैं। पिंकी, आप
लगातार नजर बनाए रखे। तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जहाँ घटना हुई है घटनास्थल पर गए, उसके बाद सिविल अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। जिस तरीके से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचे थे, घटनास्थल का मुआयना उन्होंने भी किया था, घायलों से मिले थे, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो इस पूरे मामले में है वो है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ये पता लगाया जाए कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे, ताकि आगे आने वाले दिनों में किसी तरीके के कोई भी हादसे पेश ना आए और कम से कम एविएशन इंडस्ट्री को लेकर लोगों का जो भरोसा है वो कायम हो सके। मेघा, ऐसा ही होगा सर। एक सेकंड, ये एक लाइव करने दो। ये देखिए, ये जो पीछे हम आपको अभी दिखा रहे हैं, देखिए इस एरिया में तो मीडिया को अभी भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि फोरेंसिक की टीम अंदर गई हुई है। मैं आपको सुन पा रही हूँ और मैं आपसे ये बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री के निकलने के बाद भी इस पूरे एरिया को अभी भी कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। इस एरिया में मीडिया की कोई भी एंट्री नहीं दी जा रही है। वजह शायद ये हो सकती है कि फोरेंसिक की बड़ी टीम जो अंदर है अभी इस वक्त, ये डॉक्टर्स हाउस है, ये डॉक्टर्स रेसिडेंस है, यहाँ पर अभी दाखिल हुए हैं जो फोरेंसिक के गांधीनगर से एफएसएल से आई हुई बड़ी टीम। उनको रोक के रखा गया था क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे थे। अब वो अंदर गए हैं। अंदर क्या सिचुएशन है, क्या एविडेंस उन्हें उठाना है, तो अभी एक तरीके से समझिए कि जहां मैं खड़ी हूं वहां पीछे जांच चल रही है, पहली बात। और उसके बाद प्रधानमंत्री क्योंकि सिविल अस्पताल में है, अभी हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि दो चीजें हो सकती है। या तो प्रधानमंत्री यहां से निकल के सीधे सर्किट हाउस में जाएं जहां पर कि वो अधिकारियों के साथ में मीटिंग करें, क्योंकि एक मीटिंग किए बगैर मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री यहां से वापस दिल्ली का रुख करेंगे। एक मीटिंग, एक ब्रीफिंग सेशन तो प्रधानमंत्री की होगी ही होगी। लेकिन एक और खबर आ रही है कि हो सकता है अंजलि रूपानी जी से भी मिलने के लिए प्रधानमंत्री सीधा गांधीनगर का भी रुख करे, जहां उनका ऑफिशियल आवास है। पूर्व मुख्यमंत्री का आवास रहता है गांधीनगर में, वहां उनके घर में शायद जाए। मुलाकात सिविल अस्पताल में हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी अभी नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन ये खबर अब आ रही है कि गांधीनगर का रुख कर सकते हैं प्रधानमंत्री। देखिए एक तरीके से जितनी करीबी प्रधानमंत्री जी की थी रूपानी जी से, तो उनके घर, उनके परिवार वालों से अलग से जाकर मिलना तो बनता ही है। और क्योंकि शायद प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होगा कि जब ऑफिशियल फ्यूनरल हो उस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हो अहमदाबाद में, तो शायद वो पहले परिवारजन को मिलकर और फिर यहाँ से निकलेंगे। बहुत लंबा ये दौरा नहीं होगा, मुझे लगता है एक मीटिंग और एक घर जाना रूपानी जी के अलावा बहुत ज्यादा अभी तक हमारे पास प्रधानमंत्री के शेड्यूल की जानकारी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ से दिल्ली फिर दोपहर बाद शायद टेक ऑफ कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये है अभी की सिचुएशन यही है। इसके अलावा आप समझ रहे हैं कि जितनी 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, डीजीसीए की खुद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एनटीपीसी की खुद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एआईबी की खुद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी टीमें, और बाहर से यूएस से लोग आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से लोग आ रहे हैं, सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत रहेगी, बहुत लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे अगले 2 या 3 दिनों में, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर आकर जिस स्पॉट पे गिरा है ये मलबा जो गिरा और जो पूरा एयरक्राफ्ट का हिस्सा बड़ा अभी भी अंदर घुसा हुआ है, इस बिल्डिंग के पीछे वो घुसा हुआ है, उस हिस्से तक हम पहुँच नहीं पा रहे, इसलिए आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कि क्या हुआ, क्योंकि यही वो जगह है ना जहां पर आपको कुछ भी अंश, जो भी अंश आपको ढूंढना है उस एयरक्राफ्ट का यहीं पर मिलेगा। और बड़ा बिजी एयरपोर्ट है, मैं आपको ये बता दूं, अहमदाबाद एयरपोर्ट। सुबह 6 बजे से हम सब यहां पर खड़े हैं, लगभग 5 से 7 मिनट के अंतराल में, हर 5 से 7 मिनट के अंतराल में एक एयरक्राफ्ट ऊपर से निकलता है। बिजी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ पर इस तरीके का हादसा हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारे सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि ये पहली बार ड्रीमलाइनर के साथ इस तरीके का हादसा हुआ है, एंड इट्स अ वेरी रेयर इंसिडेंट उनका कहना है, तो उसके तय तक जाने की तो पूरी कोशिश यहाँ इस बीच एक एम्बुलेंस भी अंदर जा रही है। ये इस वक्त क्रैश साइट की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा दें, जहां पर एक एम्बुलेंस यहां से उस पार जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अभी भी तलाश की जा रही है, रबल में कोई फंसा हुआ ना हो, कोई ऐसा छूट ना गया हो पीछे सर्च ऑपरेशन के दौरान। ऐसे में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और देखिए एम्बुलेंस की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक एम्बुलेंस अब उस पार जा रही है। हालांकि मीडिया को बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे इलाके को अभी भी मीडिया के लिए प्रतिबंधित रखा गया है, क्योंकि अंदर अभी भी जांच चल रही है। फोरेंसिक की टीम, जैसा कि हमने आपको बताया, बड़ी तादाद में अंदर की तरफ गई है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले इस क्रैश साइट से रवाना हुए हैं, और अब एक एम्बुलेंस को आप अंदर जाते हुए देख रहे हैं, जो कि ये भी माना जा रहा है कि रूटीन हो सकता है कि वो अंदर जा रही है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस पहले से मौजूद हो, इनसे बात करने की कोशिश
कोशिश भी कुछ मीडिया हाउसेस ने की है, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रही है और इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ चल रहा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद थे। अंकित गुप्ता, आप लगातार अपडेट हम तक पहुँचा रहे थे। अंकित, आपका मैं एक बार जल्दी से रुक करना चाहूँगी। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में ही क्या प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है या फिर वो रवाना हो चुके हैं? प्रधानमंत्री को यहाँ से निकले हुए करीबन 10 मिनट का वक्त हो गया है, लेकिन इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी थी और जहाँ से प्रधानमंत्री अंदर गए थे। ये वो अंदर का रास्ता है और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसी कि जो है कोशिश की जा रही है कि अगर कोई जो है डॉक्टर या कोई अधिकारी है अस्पताल का आकर के अगर कोई ब्रीफ कर सके, तो फिलहाल अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन अगर कोई आता है तो हम वो जो है जानकारी भी दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन देखिए, ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से प्रधानमंत्री अंदर गए। देखिए अंकित, मैं तस्वीरें यहाँ पर ये दिखा दूं, एसडीआरएफ की टीम, बड़ी तादाद में एसडीआरएफ की टीम भी अब यहाँ आ चुकी है। अब तक एनडीआरएफ ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन अब देखिए आप एसडीआरएफ के तमाम जवानों को यहाँ जाते हुए देख रहे हैं। बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अब कोशिश है जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को क्लियर आउट करने की। ऐसे में अब एसडीआरएफ भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जल्दी से गणेश ठाकुर से अपडेट ले लेते हैं। गणेश, बताइए इस वक्त आपको क्या कुछ जानकारी सिविल हॉस्पिटल को लेकर मिल पाई है? किन किन लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है और क्या कुछ बातचीत इस दौरान हुई है? जी देखिए प्रतिमा, मैं फिलहाल वार्ड नंबर C7 और C8 के बाहर हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये C7 गणेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? C8 में 2 मरीज हैं और C7 में अगर बात करें तो C7 में और 2 मरीज हैं। और C7 की अगर बात करें तो कैमरामैन योगेंद्र से मैं कहूँगा कि वो आके यहाँ पर बताएं कि ये लिस्ट है, जो घायल है उनकी लिस्ट है। और B7 में वार्ड B7 के 35 नंबर बेड पर हैं विश्वास कुमार। इन्हीं विश्वास कुमार से पीएम मोदी ने यहाँ पर बात की है। इसी गेट के अंदर वो आए थे और यहाँ पर दोनों वार्ड के अंदर C8 में 2 मरीज हैं, C8 में माफ कीजिएगा 5 मरीज हैं, C7 में लगभग 20 मरीज हैं। और यहाँ पर B7 की अगर बात करें तो B7 में 11 घायल मौजूद हैं और 5th फ्लोर के ट्रॉमा सेंटर पे 3 हैं और G8 में जो क्रिटिकल है वो यहाँ पर 2 हैं। तो 16 और 25 41 लोग सिविल अस्पताल में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे यहाँ पर ये हुई थी। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर उस समय मौजूद थे और क्या हुआ था, कैसे बातें हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। आप तभी यहाँ पर थे सर जब पीएम मोदी आए थे? सिक्योरिटी डॉक्टर से बात करने की कोशिश। सर डॉक्टर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप थे जब यहाँ पर पीएम सर आए थे? नहीं मैंने वार्ड में पीएम सर जानकारी? अभी हम जस्ट अभी राउंड लेने के लिए आए, तो हमको कुछ अभी आइडिया नहीं है, इसलिए। तमाम लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, ये पुलिस सिक्योरिटी है। देखिए इसी वार्ड के अंदर लोग जाना चाहते हैं कि ये क्या था? आप लोग थे यहाँ पे? आप अभी थे तभी जब पीएम आए थे? तभी आपका भाई है यहाँ पे? हाँ, मेरा भाई इंजर्ड है। हाँ, इंजर्ड। तो उनसे पीएम मिले? हाँ मिले हैं शायद, मैंने बात न, मेरे को नहीं पता, मैं अभी जस्ट नहीं मिला। किस तरह की इंजरी है? कहाँ इंजर्ड हुए थे आपके भाई? स्टिचेस मैस में थे, स्टिचेस लगे हैं। डॉक्टर हैं वो? हाँ डॉक्टर है। उनकी हालत कैसी है अभी? अभी ठीक है। हाँ। आप लोग मैडम देखा पीएम मोदी जब आए थे, आप लोगों ने देखा इसी वार्ड में भी 3-5 पेशेंट्स थे शायद, तो यहाँ पर भी मुलाकात करके गए? यहाँ पे नहीं आए, यहाँ तो वो पेशेंट नहीं है। नहीं है यहाँ तो B7 C7 में यहाँ पे जो रेगुलर पेशेंट थे ना, वो पेशेंट यहाँ पे शिफ्ट किए, फिर उनको क्रैश वाले पेशेंट वहाँ पे तो आप लोगों ने देखा मोदी साहब को, तो मोदी साहब ने बहुत ही संवेदनशीलता से सबसे मिले, तो क्या जानकारी मिली आप लोग? आपने देखा? अंदर नहीं गए थे हम लोग, वहाँ पे नहीं गए, सामने नहीं गए हम लोग। तो यहाँ पर कोई नहीं है, B7 C7 में ही है, मीडिया को अलाउ है। लेकिन आपका परमिशन लेटर कहाँ है? मैम नीचे से पूछ के आए हैं, ये सारे मीडिया वाले इसीलिए आए हैं, पीएम मोदी के बाद हम यहाँ पर आए हैं। आप बात कर सकते हैं हमारे साथ, हम कुछ गलत नहीं दिखा रहे। आप बताइए क्या आपने देखा, पीएम मोदी ने किन किन से मुलाकात की? नहीं, हम तो यहाँ थे ना, वहाँ तो किसकी मुलाकात? यहाँ पे रेगुलर पेशेंट है जो सामने पहले थे वो, और क्रैश वाले सारे वहीं पे। तो आपने देखा ये इनके भाई हैं जो घायल थे, डॉक्टर, उनके भाई यहाँ पर हैं। और इस C7 वार्ड के अंदर पुलिस का बड़ा इंतजाम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगातार मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाकर विश्वास कुमार से बात करने की या घायलों से बात करने की, तो इसीलिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी यहाँ पर है, पुलिस भी यहाँ पर है और विशेष बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई अंदर
न जा सके। अब ये परिजन हैं जिनको अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा सेंसिटिव होते हुए कोशिश करेंगे कि कवरेज करके हम नीचे जाएं, क्योंकि हम भी हमारा काम कर रहे हैं और घायलों से बात करके आप बीती उनसे मिली जानकारी के आधार पर अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह का मंजर था। इसके अलावा हमें किसी को तकलीफ यहाँ देनी नहीं है, इसलिए ये कवरेज करते हुए हम अंदर जाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर परमिशन लेकर आए और यहाँ पर लोग बता रहे थे कि पीएम मोदी जब आए तो C7, C8 का वार्ड में से पेशेंट भी वहाँ शिफ्ट किए गए थे, B7 में कुछ हैं और ट्रॉमा सेंटर 5th फ्लोर पे 3 पेशेंट्स थे, शायद वहाँ पर भी वो गए थे। तो पीएम मोदी आए, अंदर गए, लोगों से मिले और यहाँ से वो चले गए। अब करीब 15 मिनट का समय हो गया है, तो यहाँ से वो बाहर निकले हैं और ये शख्स है, इनसे बात करने की कोशिश कर। सर, आप तभी थे यहाँ पे जो हुआ था? आप नहीं थे, आप किसी के रिलेटिव हैं? मेरी लड़की है। क्या हुआ है उनको? वो हादसा हुआ था तब वहाँ मेस में थी वो? आप नहीं, वो वहाँ थी तो नीचे कूदी, उसको उतना ही पता है, बाकी ज़्यादा नहीं पता है। कैसी है वो? एकदम स्टेबल है। हाँ, मोदी साहब उनसे भी मिले शायद? मैं अंदर में नहीं था, मेरी वाइफ थी, उसको पता है। अंदर गए थे, सबको खबर अंदर पूछा है और इलाज भी अच्छी तरह चल रहा है। तो आपकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई, डॉक्टर हैं वो? फार्मासिस्ट। उनके कोई फ्रेंड थी, उसके रिश्तेदार को मिलने गई थी वहाँ ब्रेक के अंदर। अभी उनकी हालत ठीक है और अंदर सारे पेशेंट्स ठीक हैं जो अंदर हैं? कोई नहीं, एकदम रेडी है, ट्रीटमेंट भी अच्छी चल रही है। ये परिजन हैं, इनसे ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी हैं जो फार्मासिस्ट हैं, जो वहाँ पर मौजूद थी मेस में, उनको कूदना पड़ा था तो उनको इंजरी हुई है। तो सभी पेशेंट अंदर, जो 41 पेशेंट्स की लिस्ट यहाँ पर है, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। उनको वापस रिवाइव किया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है और सभी को जल्द से जल्द डिस्चार्ज दिया जाएगा। तो इन्हीं परिजनों से मिलने पीएम मोदी इस 3rd फ्लोर पे आए थे, यहाँ पर गए और उनके हालचाल जाना, उनको मिलने वाले ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ली और बाद में यहाँ से वो चले गए हैं। तो ये 3rd फ्लोर है सिविल हॉस्पिटल का, जहाँ पर इस हादसे के घायल लोग और उनके परिजन मौजूद हैं। प्रतिमा। तो गणेश बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल में इस वक्त वो क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और कोशिश हर किसी की ये है कि एकमात्र बचे यात्री जो हैं उनसे बात की जा सके और समझा जा सके कि आखिरकार उस विमान में उस वक्त हुआ क्या था जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और कितने खुशकिस्मत वो रहे और कि उनकी जान बच गई। तो हर कोई ये जानना चाह रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अस्पताल में इस वक्त जो हालात है वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारी भी मौजूदगी, ये तस्वीरें आप देखिए सामने आपको नजर आ रही है। फॉरेंसिक की वो टीम जो अब अपना काम शुरू करेगी, यहाँ पर बड़ी तादाद में फॉरेंसिक के ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक टीम के जो इस वक्त मौका वारदात पर हैं, कोशिश की जा रही है ये समझने की कि इस पूरे इलाके में इस वक्त हो क्या रहा है। लगातार एबीपी न्यूज़ की ये बड़ी कवरेज जारी है।